रोजी 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 रोजी। ओ चौकी रे, रोजी के बिना भी क्या जीना। ओ चौकी रे। भीम भाई, रोजी के बिना चौकी में कितना सूना सूना लग रहा है ना। हट ससुरे, हमको तो चौकी जो है ना बहुत अच्छी और साफ सुथरी लग रही है, एकदम बहुत बढ़िया। नहीं नहीं भीम भाई, आपका पहलवानी वाला दिमाग है ना, आपको क्या मालूम दिल लगाना किसे कहते हैं। ये सब फालतू का काम हमको नहीं आता है बेटा, समझे कि नहीं? नहीं नहीं भीम भाई, ये फालतू का काम नहीं है, यही तो दुनिया में सबसे काम का काम है, प्यार करना। अच्छा, और तुम जब भी रोजी को प्यार करते हो और रोजी तुमको अपने झापड़ से प्यार कर देती है। भीम भाई, वही तो सारी बात है ना। आप और दुनिया में कोई भी रोजी को आज तक समझ नहीं पाया। वो झापड़ नहीं, रोजी के प्यार का पापड़ है, जो रोज मुझे प्यार से वो खिलाती है। उसके पापड़ की मुझे बहुत याद आती है। तो रोजी के छोटे पापड़ काहे खाते हो बेटा? ये देखो भीम सिंह का गबरू पापड़ है, खाओगे? खिलाएं? भूख नहीं है। भूख नहीं है। नहीं बोलो तो खिला देते हैं। नहीं। कौन है हम लोग? बाबा चोर। अबे पुलिस वाले, पुलिस वाले। हाँ तो पुलिस वालों की क्या दिल नहीं होता? अरे हाँ ठीक है, लचक ठीक हुई? हाँ ठीक है, चलो। भीम भाई, नटखट भाई, हमने इनका FIR तो लिख लिया, लेकिन ये मान नहीं रहे, जिद कर रहे हैं बिना आप लोगों से मिले जाएंगे नहीं। बताओ, दुनिया गोल है। अच्छा, तो ये तुम्हारी परेशानी है कि दुनिया गोल है। ठीक है, तुम मान लो कि दुनिया चौकोर है, जाओ घर जाओ। चलो 1 मिनट मामा जी, मैं ओझा हूँ, PK ओझा, दुनिया गोल है। हट। अरे पीके ओझा है तो बिना पिए का है? अरे ये मेरा नाम है, PK ओझा। मैं भूगोल का अध्यापक हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, दुनिया गोल है। अच्छा, अब समझ में आया कि भूगोल पढ़ा के परेशान हो गए हो। एक काम करो, आज से गणित पढ़ाना शुरू करो, परेशानी खत्म। जाओ। मामा जी जाओ। ये मेरी परेशानी नहीं है, दुनिया गोल है। अच्छा, मैं समझ गया। भीम भाई इसकी शक्ल से लगता है, इसकी बीवी रोज इसे झाड़ू से पीटती है। नहीं, जाके उसे मना लो। ठीक है, जाओ घर जाओ। मैं अपनी बीवी से परेशान नहीं हूँ। अरे वो बेचारी तो खुद ही मुझसे बहुत परेशान है, मैं चने बहुत खाता हूँ ना। अरे भाई, चने खाना छोड़ दो, परेशानी खत्म। अब तो जाओ। अरे चने खाना मेरी परेशानी नहीं है। मुझे पता चला, सचमुच दुनिया गोल है। अरे मेरी परेशानी ये नहीं है, मेरी परेशानी वो है। अरे वो नहीं, अरे वो जो मुझे हमेशा फोन करता है, कहता है हेलो मौसम साफ है क्या, दुनिया गोल है। ओ, मैं समझ गया। भीम भाई, कोई बेचारा गलती से इसके घर में फोन करता है, ये समझकर कि वो मौसम विभाग के दफ्तर में फोन कर रहा है। नहीं, अरे नहीं। जब मैं फोन उठा के उससे पूछता हूँ कौन, तो कहता है अच्छा तुम रहोगे तो भला मौसम कैसे साफ हो सकता है, और वो फोन रख देता है। दुनिया गोल है। दुनिया वाकई में गोल है। अरे तुम्हारी वजह से मौसम खराब कैसे होता है? मैं चने बहुत खाता हूँ ना। ससुरे, थोड़ी देर पहले कहे तुमसे कि चने खाना छोड़ दो। अरे जब पचता नहीं है तो काहे खाते हो, वातावरण प्रदूषित करते हो। एक काम करो, चने खाना छोड़ दो, वो पूछना छोड़ देगा मौसम के बारे में। जाओ। सिंपल है, देखा भीम भाई का दिमाग। भीम भाई अपने दिमाग की बदौलत बड़े से बड़ा केस ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। जाओ घर जाओ। तो मैं चने खाना छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो, जाओ। पक्का? दुनिया गोल है। हमारे दिमाग का भूगोल कर गया। हाँ, आओ रोजी को याद करते हैं। हंसमुख नहीं पकड़ पाओगे तुम हमको। कूदो देखा, हम भी कूद जाएंगे। अरे नहीं, चीटिंग नहीं करो। हंसमुख रोटी। अरे रोटी लगा तो नहीं है? लगा तो है, अब क्या बताए तुमको। बैठो यहाँ पहले बैठ जाओ। हटा भी, बदतमीज कहीं के इतना जोर का गिरा दिया हमको। अरे बाप रे,
रोटी आज वो नहीं आया? वो का? अरे वही वो जिसका वो आता है ना उस पे। हाँ फोन, मौसम साफ है वही ना? लगता है अब फोन नहीं आता है। अरे मैंने 2 दिन से चने नहीं खाए हैं, दुनिया गोल है। अरे तो खाओ ना भाई चने, किसने मना किया है तुमको? अरे वो बंद करा दिया है ना, लेकिन फोन आना बंद नहीं हुआ है। वो तो अभी भी पूछता है हेलो मौसम साफ है क्या? अरे अब तो वो पूछता है हेलो मौसम साफ कब होगा, दुनिया गोल है। एक मिनट हमको ये बताओ कि उस ससुरा तुमको जो है फोन कब कब करता है? अरे वो पूछो कब कब नहीं करता है, ना दिन देखता है ना रात, जब देखो घुमा देता है ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो मौसम साफ है क्या? अरे उस ससुरे को पूछना चाहिए हेलो मौसम साफ है क्या? 2 दिन से चने नहीं खाए, दुनिया गोल है। अरे तो चने खाना छोड़ दीजिए ना श्रीमान जी। मामा जी अरे बताया ना चने खाना मैंने छोड़ दिया है, साहब ने बोला था चने खाना छोड़ दो, दुनिया गोल है। बदतमीजी से बात करता है, अबलदार के साथ इज्जत से तमीज से बात किया करो, समझ में आया तुमको? और अब हमको ये बताओ कि तुम्हारे घर में जो है गिनती के पूरे कितने लोग रहते हैं? एक मैं रहता हूँ, एक मेरी इतनी छोटी सी 22 साल की बेटी रहती है। 22 साल की छोटी सी? मतलब इतनी बड़ी। अच्छा अच्छा। ए भाई तब तो मामला सुलझ गया। अरे एक मिनट हमारी बात तो सुन लो, पूरी की पूरी बात सुने बगैर नाचने लग गया ससुरा। जब भी फोन आया करे तो तुम मत उठाना वो फोन को, अपनी बिटिया से कहना कि बिटिया फोन उठा लो। जब बिटिया फोन उठाएगी ना तो हो सकता है कि उसकी आवाज सुन करके वो ससुरा ऐसा सवाल ही न करे। और अगर जेन्युइन फोन हो तो लेके बात कर लिया करो। अरे मामा जी अरे तुम कितने जीनियस हो, अरे पैनी नजर आपकी। अरे क्या कर रहे हो? बेटा नटखट, एक बात हमको समझ में नहीं आई बेटा। कि वो ससुरा ई मास्टर को बार बार फोन करके मौसम की जानकारी काहे लेता है? अरे ई मास्टर का मौसम से क्या संबंध है भाई? हाँ, और बार बार फोन उन्हीं को करके काहे पूछता है? अरे क्योंकि वो भूगोल का मास्टर है, उसे सब पता होता है कि गर्मियों में सूरज ज्यादा क्यों चमकता है, सर्दियों में बर्फ क्यों पड़ती है और बरसात में बारिश क्यों होती है। अरे ये सब तो हमको भी पता है। अच्छा हाँ। तो बरसात में बारिश क्यों होती है? काहे कि बरसात में बारिश का मौसम होता है तो इसलिए बारिश होती है। अरे भीम भाई, आपके इस एग्जाम्पल की वजह से मुझे लगता है हमें इस केस को हल करने का तरीका मिल गया। हो सकता है उस मास्टर का कोई शरारती चिलगोजा स्टूडेंट हो जो उससे फोन कर करके तंग कर रहा हो। लेकिन फोन करके काहे तंग करेगा भाई? वो कोनो पागल उगल है का? नहीं, हमको समझ में आ गया। बचपन में है ना स्कूल में टीचर ने जो है वो बच्चे को पनिशमेंट दिया होगा बेंच पर खड़ा रहने का, वो भी कान पकड़ करके। जानते हो काहे? होमवर्क नहीं किया होगा ससुरे ने, तभी पनिशमेंट दे दिया। और वो बच्चा बड़ा होकर के टीचर को परेशान कर रहा है। हाँ अरे नहीं, ये तो वही बात हो गई कि मेरे दोस्त टॉमी ने गली के कुत्ते रामू को 10 साल पहले काटा हो और रामू को टॉमी को देख के गुस्सा आया 10 साल के बाद और उसने पलट के उसे काट लिया हो। बचपन का बदला कोई जवानी में क्यों लेगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई तो फिर ये लफड़ाबाजी काहे खातिर हो रही है? ये पुलिस से डरता नहीं है का ससुरा? हाँ, और सोचने वाली बात ये है जब भी वो फोन करता है मास्टर के फोन उठाते ही और पूछते हैं कि कौन, वो फोन काट क्यों देता है? शक की सुई तो वो करने वाले पर ही जाती है। फोन करने वाले पर? हाँ फोन करने वाले पर। अभी फिलहाल ये सोचना है कि आखिर वो हो कौन सकता है और क्यों फोन करता है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, दुनिया गोल है। लगता है इसने फिर से चना खा लिया। तुमको मना किया था ना चना खाने के लिए, फिर खा लिया तुमने? अरे मैंने चना भी खाना छोड़ दिया, मैंने फोन भी उठाना छोड़ दिया, मगर उस ससुर ने फोन करना नहीं छोड़ा है। मैं पागल हो जाऊंगा, दुनिया गोल है। एक मिनट, तुमको मना किए थे ना कि तुम फोन नहीं उठाना। जब भी दोबारा फोन आए तो अपनी बिटिया से कहना कि बिटिया फोन उठा लो। अरे मैंने नहीं उठाया था, मैंने अपनी बिटिया से कहा था। मैंने कहा था बिटिया फोन आया, फोन उठाओ। बिटिया ने फोन उठाया, हेलो, तो कहता है पापा घर पर है, अगर है तो उन्हीं को फोन दो, नहीं है तो बताओ। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ये बताओ बेटी ने क्या कहा फिर? अरे बेटी ने क्या कहा? बेटी ने कहा कि पापा घर पर है, तो उसने कहा पापा को फोन दो। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ भाई साहब कौन बोल रहे हो?
तो कहता है मौसम साफ है क्या? अरे एक मिनट काम करो, अपनी बिटिया को जौन है चौकी में बुलाओ। बड़ के साहब जब उससे पूछताछ करेंगे ना तो कौनो ना कौनो उपाय जरूर निकल जाएगा। हाँ मगर एक बात याद रखना, चलो मैंने 3-4 दिन से चले खाना छोड़ दिया जैसे साहब ने बोला था ना बाबा जी। मैं बिटिया को लेकर आता हूँ, मैं चले खाऊंगा लेकिन फोन नहीं आना चाहिए।